नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 अगस्त 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो दोपहर 2:47 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। श्रवण नक्षत्र है, सौभाग्य योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिव्य महाप्रयोग में आजकल हमारी एक चर्चा चल रही है प्रत्येक भाव के स्वामी की जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में फल। और आज चर्चा है जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सप्तम भाव, और सप्तमेश की चर्चा जन्म कुंडली के 12 भावों में होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 3 सितंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र वक्र अवस्था में कर्क राशि में, तो सूर्य और बुध सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में है। मंगल कन्या में, केतु तुला में, चंद्रमा मकर राशि में है और शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 सितंबर दिन रविवार, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है और चंद्रमा का जो उदय है उस दिन रात्रि 8:37 पर है। इसी समय चंद्र को अर्घ्य देना होता है। बाकी रिक्ता तिथि होने के कारण उस दिन और कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव यह हमारे दांपत्य का भाव होता है, यह हमारे व्यापार का भाव होता है, यह हमारे पार्टनर का भाव होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का सप्तम भाव भी यदि पीड़ित हो जाए तो कुंडली चाहे जितनी भी मजबूत क्यों न हो, जातक का जीवन संघर्षमय ही हो जाता है। क्योंकि अगर आप घर से खुश होकर के नहीं निकलेंगे, घर से आपका मन शांत और संतुष्ट नहीं रहेगा, तो आप बाहर के जंग नहीं जीत सकते हैं। और बाहर के जंग जीत भी जाएं तो उसका कोई मतलब नहीं है। सप्तमी यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में हो तो ऐसा जातक
वैसे तो दाम्पत्य जीवन उसका ठीक माना गया है, जीवन साथी के साथ उसके संबंध भी अच्छे ही होते हैं। हालांकि पाप ग्रह के मामले में थोड़ा विचारणीय हो जाता है। जैसे शनि ही अगर सप्तमेश होकर के लग्न में बैठ करके सप्तम को देखेंगे तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण, कलह की स्थिति तो होती ही है या विलंबित विवाह होता है। लेकिन फिर भी बाकी के शुभ ग्रह इत्यादि के अगर स्थिति में देखें तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये ठीक है। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ना व्यापार के दृष्टिकोण से ठीक है, ये अच्छा माना जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस विषय को मुझे एक नहीं कई एक बार बताना पड़ेगा। वैसे मैं सामान्यतः फिर दोहरा देता हूं कि सप्तम भाव को देखें तो एक साधारण सूत्र कहता है, साधारण सूत्र कहता है कि जातक का जीवन साथी बेहद स्वरूपमान, बुद्धिमान, सदाचारी, नीति निपुण और सदैव दाम्पत्य जीवन में निर्वहन करने वाला जीवन साथी आपका सहयोगी होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फलादेश बदल जाएगा। यदि पाप ग्रह की स्थिति हो, सप्तमेश होकर के लग्न में बैठ करके वो सप्तम को देख रहे हों तो भी वो दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण उत्पन्न करा ही देते हैं, कलह की स्थिति उत्पन्न करा ही देते हैं। उदाहरण से शनि को ही क्यों, सूर्य को भी ले लीजिए। सूर्य ही लग्न में बैठे हैं तो इनकी विच्छेदात्मक दृष्टि सप्तम पर ही होगी। भले उन्हीं की राशि है लेकिन जीवन साथी का जो स्वभाव होगा वो बड़ा ही उग्र होगा। फलतः दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी होगी। तो ये देखना पड़ेगा। मैं इस बारे में पूर्व में भी लगातार आपकी चर्चा आपके साथ करता रहा हूं कि जन्म कुंडली के दो ऐसे भाव हैं, चतुर्थ और सप्तम, जहां पर दृष्टि भी बड़ी विचारणीय है कि पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह ही केवल हो और एक से अधिक ग्रह भी नहीं हो। बहुत ग्रहों का होना भी इस भाव में बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता है। सप्तमेश का द्वितीय भाव में होना, अब ये जीवन साथी के आयु का भाव हो जाता है। सप्तमेश जब द्वितीय भाव में होते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आने लगती है। बल्कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि यदि गुरु जैसा कोई शुभ ग्रह सप्तमेश बनकर के द्वितीय भाव में जाए तो प्रबल मारक बन जाता है और जीवन साथी की जान तक ले लेता है। हालांकि देखा जाए तो कुछ मामलों में आपके धन का भाव है और सप्तम पति द्वितीय भाव में जाकर के बैठे हों तो कई बार जातक को ससुराल से धन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जन्म कुंडली का जो अष्टम भाव है वो ससुराल का धन है और सप्तम पति द्वितीय में बैठ करके अष्टम को देखते हैं तो ससुराल से धन प्राप्ति के योग जरूर बनते हैं। लेकिन सप्तमेश का द्वितीय में बैठना कोई बहुत खास अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये मार्केश का मारक भाव में जाकर के बैठ करके परेशानियां ही उत्पन्न करने वाला कहा जाएगा। सप्तमेश तृतीय भाव में हो तो ये ठीक है। ऐसे जातक कुल मिलाकर के देखें तो विवाहोपरांत अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन काल में सफलता हासिल करता है। उसका जीवन साथी भी कहीं ना कहीं वर्किंग हो, जीवन साथी के सहयोग से उसको सफलता मिलती है। स्वास्थ्य की परेशानियां तो उसको जीवन में रहती है, पर ऐसा जातक यात्रा इत्यादि करने वाला, यात्रा से व्यापार सफलता हासिल करने वाला, स्वतंत्र व्यापार करने वाला, भाई बहनों से वैसे विशेष कोई सहयोग उसको नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी तृतीय भाव में सप्तमेश का होना ठीक है। चतुर्थ में यदि सप्तमेश हो तो ये अच्छा माना गया है। जीवन साथी से जातक को पर्याप्त सुख मिल जाता है। जातक के जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख मिलता है। विवाहोपरांत उसे हर तरह का सुख प्राप्त हो जाता है। या यूं समझ लिए कि सप्तमेश यदि चतुर्थ में हो तो जातक विवाह के उपरांत विशेष रूप से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हासिल करता है। नहीं कहते हैं, कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि एकाएक कोई नजरों में आ जाता है, कोई चमक जाता है। तो ये सप्तमेश चतुर्थ में हो तो जनता के बीच लोग पॉपुलर हो जाते हैं, प्रसिद्धि पा लेते हैं। अब ये देखना जरूरी पड़ेगा कि वो कैसा ग्रह है, शुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, उसकी स्थिति कैसी है। सप्तमेश का पंचम में होना भी बहुत अच्छा नहीं है। वैसे तो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग हुआ, लेकिन सप्तम पति जाकर के अगर पंचम में बैठे तो देखिए ये प्रेम विवाह के मामले में बहुत अच्छा है। ऐसा जब तक प्रेम विवाह करना चाहे तो हो जाएगा। जीवन साथी भी जातक का या जातिका का पढ़ा लिखा हो, अच्छे परिवार से हो, लेकिन सप्तमेश पंचमस्थ हो तो संतति के लिए ये बहुत कष्टदायी है, क्योंकि मारक पति जाकर के पंचम में बैठ करके संतानहीनता उत्पन्न करते हैं, तो ये ठीक नहीं माना गया है। वैसे दाम्पत्य इत्यादि के लिए, प्रेम संबंध के लिए, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहे, इन सब मामलों में ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा संतान के लिए ठीक नहीं। और सप्तमेश का षष्ठ में होना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये चाहे वैवाहिक जीवन में देरी हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, जीवन साथी को रोगी बना दे, जीवन साथी के साथ कलह का वातावरण बना रहे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है वो सप्तम से षष्ठ है और जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है वो सप्तम से द्वादश है। फलतः अगर सप्तमेश षष्ठ में जाकर के बैठे हो तो भी कई बार जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन में कलह और विवाह टूटने की नौबत आती है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो अब हर जगह हम ये सूत्र लागू तो नहीं कर सकते, विवाह टूट ही जाएगा। निर्भर करता है कि सप्तम भाव और सप्तमेश कितने पीड़ित हैं, सप्तम कारक कितना पीड़ित है। बाकी हाँ, सप्तमेश षष्ठ में अच्छा नहीं है। सप्तमेश का सप्तम में होना ठीक माना गया। अगर कोई पंचग्रहों में से एक है, यानी कि बुध, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि, तो एक तो यहाँ पर पंच महापुरुष योग में से महापुरुष योग बन जाएगा। बाकी ऐसे भी देखा जाए तो पंच सप्तमेश सप्तम में हो तो ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद होता है, शुभता रहती है। दाम्पत्य जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। व्यापार में जातक को विशेष सफलता मिलती है। जातक का व्यक्तित्व भव्य होता है।
क्योंकि यहाँ से लग्न पर दृष्टि भी पड़ेगी। अगर कोई शुभ ग्रह है तो विशेष व्यक्तित्व में भव्यता उत्पन्न, आकर्षण उत्पन्न कर देता है। तो जो भी जीवन साथी मिलता है वो बढ़िया मिलता है, तो ये अच्छा माना गया। सप्तमेश का अष्टम में होना ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ मतभेद, मनभेद, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण दिखाई पड़ता है, विलंबित विवाह, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी। कई बार ऐसे मामलों में ससुराल पक्ष का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप जीवन में हो जाता है, जिसके चलते दाम्पत्य जीवन को बहुत शुभ नहीं कहा गया है। सप्तमेश नवम में हो तो बहुत बढ़िया है, ये विवाहोपरांत भाग्योदय की सूचना है। ऐसे जातक यूं समझ लीजिए कि विवाह के उपरांत ही विशेष रूप से सफल होते देखे गए हैं। जीवन साथी का एक बार जीवन में पादार्पण और फिर जातक का तेजी से विकास होता है। धन धान्य सुख संपदा हर तरह से परिपूर्ण होता है ऐसा जातक। ऐसे जातक का दाम्पत्य जीवन भी सुखद माना गया है। सप्तमेश का दशम में होना भी ठीक है। जातक व्यापार इत्यादि करके अच्छी सफलता हासिल करता है, सुख की चाह उसको होती है, सुख मिलती भी है। जीवन साथी के साथ भी वो व्यापार करके सफलता हासिल करता है। यानी सप्तमेश यदि दशम में हो तो भी रिजल्ट अच्छा। सप्तमेश एकादश में हो तो ये भी विवाहोपरांत भाग्योदय है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, षष्ठम षष्ठ से षष्ठ होने के कारण एकादश भाव भी रोग को प्रदर्शित करता है। फलतः सप्तमेश यदि लाभ में हो तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के आने के बाद जीवन साथी से आय की स्थिति तो हो जाती है, पर स्वास्थ्य में परेशानी बनी रहती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी रहती है। विवाह में विच्छेद की स्थिति भी संभवतः बनती है, याद रखिएगा ये बात। सप्तमेश लाभस्थ हो तो विवाह में विच्छेद की स्थिति जैसे षष्ठ में ये काम करता है, वैसे एकादश में भी वैसा ही काम करता है। पैसा वगैरह आता है। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि विवाह के उपरांत धनवान होने का योग है, लेकिन परेशानियां भी लेकर के आता है। और सप्तमेश का द्वादश में होना, ये आप जानते हैं कि ये स्थिति बहुत अच्छी कभी नहीं कही जाएगी। ये अपने से ही षडाष्टक योग बना लेता है। तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगना, जीवन साथी के साथ व्यवहार खराब होने लगना, मतभेद होना। अब आज के समय में तो आप जानते हैं कि डाइवोर्स जो है वो आम बात हो गई है, जहां मतभेद हुआ। देखिए प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव आपको ध्यान रखना होगा, जन्म कुंडली में एकदम से ऐसा कोई योग नहीं है कि नहीं विवाह तो टूटेगा। एक सूत्र आपने सुना है, मेरे मुंह से ही कई बार सुना होगा कि सप्तम में मंगल हो और शनि की दृष्टि हो तो विवाह विच्छेद तो होगा ही होगा। नहीं, देखिए ऐसा कहना गलत है। सूत्र यह कहता है कि यह विवाह विच्छेद की स्थिति है। आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले आप चले जाइए तो देखिए जरूरी नहीं कि दोनों पति पत्नी बिल्कुल नौकरी पेशा ही थे। एक गृहिणी थी और एक काम करने वाला था। उस स्थिति में दाम्पत्य जीवन में परेशानी, अच्छा आज से पहले तमाम तरह के रोग थे, तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह की स्थितियों में एक बहुविवाह की भी प्रथाओं में से एक प्रथा रही थी कि एक से अधिक विवाह हो जाएगा। कई तरह की बातें थीं। एक सामान्य शब्दों में कहूं तो संतति नहीं है तो पत्नी छोड़ करके दूसरी शादी कर लिया, इत्यादि बातें थीं। आज के इस परिवेश में ये कहना विवाह, देखिए एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, विवाह तब की अपेक्षा अब बहुत ज्यादा टूट रहा है। तब नहीं टूटता था, अब टूटने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अब दोनों के दोनों काफी पढ़े लिखे हैं। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखिए कि सप्तम भाव पीड़ित होने का हमेशा मतलब विवाह विच्छेद नहीं है। अगर विवाह विच्छेद ही मतलब है तो फिर कुंडली मिलापक का क्या मतलब है? इसका इतना ही मतलब होता है कि सप्तम भाव पीड़ित है तो दाम्पत्य जीवन में कलह का वातावरण, परेशानी या विखराव या अलगाव की स्थिति होगी। तो आज के परिवेश में दोनों अगर अलग अलग रह करके नौकरी कर रहे हैं, एक कोई घाट है कोई घाट, तो ये परेशानी भी सेम उसी तरह की देखी जाएगी। तो अब जिन भावों में मैंने खराब कहा है वहां हर बार यही रिजल्ट नहीं निकल करके आता, नहीं दाम्पत्य टूट ही जाएगा। कुछ मामलों में ये भी संभावना है कि दोनों के दोनों अलग अलग रह करके नौकरी कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, स्वयं के नक्षत्र में। दिन बढ़िया है, उत्साह बना रहेगा, बल्कि कोई परेशानी थी उससे भी मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में दिन बहुत अच्छा बीतता दिखाई पड़ रहा है। किसी से विवाद या परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो वो परेशानी दूर होगी। अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जहां जनता से सीधा जुड़ना होता है, किसी भी तरह की परेशानी थी उससे मुक्ति मिलेगी। ऋण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी आज का दिन पूरी तरह से फायदा देता दिखाई पड़ रहा है। वक्त के हिसाब से सारे काम आज आपके पूर्ण होने वाले हैं। लव लाइफ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यात्रा इत्यादि सावधानी के साथ करें। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। आज बच्चों को, कहीं गरीब बच्चे हो तो उनको कुछ उपहार स्वरूप चीजें दीजिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है
और निवेश इत्यादि आप करते हैं तो करिए, भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो स्थिति आपके लिए भी ठीक है। जो भी योजना है आपके मन में उस पर काम करिए, आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मन की बात अपने परिवार के सदस्यों से, अपने मित्रों से, अपने शुभ चिंतकों से आप शेयर कर सकते हैं। कार्यस्थल पर भी आपका दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि के लिए प्रयत्नशील थे तो बात बनने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज आप ले लीजिए। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए बिगड़े काम भी बन जाएंगे आज आपके प्रयत्नों से, आपके व्यवहार से। कार्यस्थल पर विपरीत का सम्मान करिएगा, बिना सोचे समझे कोई टीका टिप्पणी मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं दिखता है। आपको यहाँ भी थोड़ा धैर्य रखना होगा, यानी विपरीत के मामले में आज सावधानी थोड़ा ज्यादा है, विपरीत के प्रति सतर्क रहना है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन, अच्छी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए केसरिया है और निवेश आप कर सकते हैं। भोलेनाथ की आराधना अत्यंत आवश्यक है। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो साधारण है दिन और सावधान रहना होगा। थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो भी रुकिए। सबसे पहले आप अपने मन को देखिए, मन एकाग्र है कि नहीं। दूसरा पॉइंट, अपने स्वास्थ्य को देखिए, स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। और फिर जो भी कदम उठाइए बहुत विचार करके उठाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। हालांकि काम आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी। सावधानी के साथ काम करना होगा, बहुत विचार करके। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है दिन, व्यापार में लाभ होगा लेकिन उतार चढ़ाव की स्थिति अनवरत बनी रहेगी। बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन साधारणतः ठीक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है और हनुमान चालीसा का आज 3 बार पाठ करना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आपको नहीं करना, भोलेनाथ की आराधना अत्यंत आवश्यक है। कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, कोई कामना आपकी पूर्ण होने वाली, कोई महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। ओवर कॉन्फिडेंस पे बस मत पड़िएगा, भाग्य आपके साथ है। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे, समझ लीजिए आसानी से मुक्ति मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विपरीत का पूरा सहयोग, समर्थन आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपको पूरी तरह से फायदा देने वाला है, धन लाभ कराने वाला है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बड़ा ही यादगार दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सफलता प्रदायक है। हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली गिरावट नजर आ रही है, तो वो जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिएगा। वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज गाय को गुड़ दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। सिंह के जातकों के लिए भी दिन खराब नहीं है, मन थोड़ा अशांत रहेगा, या यूं समझ लें कि मन बड़ा चंचल रहेगा, एकाग्रता की कमी दिखाई पड़ रही है। हालांकि दिन इस मामले में अच्छा है कि घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास हो जाएगा। मन की बात हर किसी से आपको आज शेयर नहीं करनी है, और अगर कोई बहुत जरूरी बात है तो जीवन साथी से आप बता सकते हैं। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। अगर पहले से कोई परेशानी है तो और ज्यादा सावधान हो जाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को मैं सावधान रहने की सलाह देता हूं। गैर कानूनी कोई कार्य न करिए, गैर कानूनी कार्य का हिस्सा बनिए ही मत, और योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो सलाह लेकर के करिए, अच्छा रहेगा। किसी को धन उधार बिल्कुल मत दीजिए। लव लाइफ में अगर देखें तो कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बेहद खास है आपके लिए। कुछ नया सीखने को मिलेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो जबरदस्त सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, मानसिक तनाव और सिर दर्द भी संभव है। सावधानी वाहन इत्यादि भी चलाते समय जैसा मैंने कहा आपको रखना है। आज शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है और निवेश आपको करना है तो जानकार की राय से। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। काम बनेंगे, निवेश इत्यादि से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जानकार की राय से आपको काम करना होगा। सबसे जरूरी बात है मन को शांत रखने का प्रयत्न करना। अच्छा तभी रहेगा, लाभ होगा। परिवार के सदस्यों से आपको सहयोग मिलेगा। जो भी काम कर रहे हैं बहुत सावधानी के साथ करिए।
कार्यस्थल पर देखें तो जो भी आपके सहयोगी हैं वो सहयोग करेंगे। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि आपके अपने ही जिन पर आपको बहुत भरोसा था उन्हीं लोगों में से कोई ना कोई आज आपकी चुगली भी करेगा। यानी सब पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए और आंख कान खुले रखिए। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, आज उसको आपको था पता कि बनने वाला था, बात बन जाएगी, वो भी काम आज रुकेगा। निवेश सावधानी के साथ करना है, किसी को धन उधार नहीं देना, खान पान पर नियंत्रण रखना है, झूठा वादा, झूठी तारीफ, झूठ बोलना आज आपको मुसीबत में डालेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन साधारण, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जानने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, पुराना रोग, पेटजन्य रोग आपको परेशान करने वाला है। तो आज सभी कन्या राशि के जातक क्या करें, तो शिव मंदिर में जाकर के शिव जी की आरती कपूर से करिए ताकि आपकी सारी समस्याएं कपूर के साथ ही जलकर हवा हो जाए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। भोलेनाथ की आराधना ही एकमात्र रास्ता है जिससे परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तुला के जातकों के दिन ठीक ठीक है, काम बनेंगे, लोग भी आज आपसे खुश रहेंगे। आपकी मीठी बातों से, विनम्रता पूर्ण व्यवहार से कहीं ना कहीं सब आपकी बातों से सहमत भी हो जाएंगे। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपको था, आपका होना था, वो बन जाएगा। बल्कि ध्यान इतना ही रखना है कि जो भी काम करिए गंभीरता के साथ करिए। परिवार का सहयोग आपको हर जगह प्राप्त होगा। वहीं मित्र की भी सहायता मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि मित्र के सहयोग से रुका हुआ कार्य बनेगा। कार्यस्थल पर भी आपके दिन को मैं आज के लिए ठीक कहूंगा। कोई जरूरी काम था आपका बनने वाला है, कोई महत्वपूर्ण कार्य है वो निपटने वाला है। नौकरी में पदोन्नति के योग मिल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में भी निवेश करते हैं तो कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, सावधानी के साथ, हड़बड़ी में नहीं, जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, इससे नुकसान आपको होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का भी सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा पड़नी है लेकिन सफलता मिलेगी। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत से बस आपको पीछे नहीं हटना है। जितना हो सके जी तोड़ मेहनत करिए, सफलता आपको मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की मामूली शिकायत दिखाई पड़ रही है, वहीं पिता के स्वास्थ्य का भी आज आपको ख्याल रखना है। आज बस अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। अगर आपके इष्ट देवता भोलेनाथ है तो कहना ही नहीं, बाकी किसी भी मंदिर में आप जाकर के दर्शन करिए, भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। धन की चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। दिन को श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए जो भी प्रयत्न आपसे बन सकते हैं वो करिए। किस्मत का साथ आपको मिलने वाला है। सभी कार्य वक्त के साथ पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी में किसी भी तरह के तनाव से गुजर रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापार में मनचाहा हालात दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आपको कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। किसी का प्यार का इजहार करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, कर सकते हैं क्योंकि स्वीकार किए जाने की जबरदस्त संभावना है। विद्यार्थियों की बात करूं तो किसी भी तरह की परेशानी या तनाव से गुजर रहे थे, आपको राहत मिलेगी, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहना है। आज वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। तो वाहन चलाते समय आपको पूर्णतः सावधान रहना है। और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्व पत्र अर्पित करना है। आप 3, 5, 7 की संख्या में अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश भी आप करिए। धनु के जातकों के लिए दिन बढ़िया है क्योंकि मन प्रसन्न रहने वाला है। कार्यों में सफलता मिलेगी और सफलता के कारण ही आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा क्योंकि आप अपनी वाणी के प्रभाव से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। कोई पुराना काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। इस मामले में दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर बस इतना ध्यान रखिए कि गलत मत बोलिए, गलत का सपोर्ट मत करिए। वैसे बाकी कोशिश करने से आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। कोई भी फैसला ले रहे हैं तो बहुत तो सोच समझ करके सावधानी के साथ। प्रेमियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन। प्रेमी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। जल्दबाजी में कदम उठाने से आज नुकसान हो सकता है। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विवाह का प्रपोजल भेजना है तो भेज सकते हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगने वाला है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। तो यानी स्वास्थ्य वगैरह भी ठीक है। कुल मिलाकर के एक लाइन में समझ लीजिए कि धनुराशि के जातकों के लिए आज के दिन को किसी भी तरह से खराब नहीं कहा जा सकता। दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल चिड़ियों को दाना अवश्य डालिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। और भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। तो वहीं मकर के जातकों के लिए भी दिन को मैं सामान्यतः, बहुत श्रेष्ठ तो नहीं लेकिन सामान्यतः ठीक कहूंगा।
तारीफ होगी आपके काम की। आपसे जलन की भावना रखने वाले भी आज सक्रिय रहेंगे और कहीं ना कहीं आपके कार्यों में कमी निकालने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इससे कोई विशेष नुकसान आपको नहीं होने वाला। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है, कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, जो भी फैसला करिए अच्छे से सोच विचार करके करिए। किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए। कार्यस्थल पर आपके लिए दिन में ठीक देख रहा हूं, फायदा मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित तो अच्छा ही रहने वाला है दिन, अनुकूल रहने वाला है दिन। धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बस किसी से मतभेद मत करिए और खुद पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। जीवन साथी से प्यार मिलेगा, उपहार मिलेगा, सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है, बल्कि आशा से कहीं बेहतर परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। इन स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। और शिव चालीसा का पाठ आज अवश्य करिए। भोलेनाथ की आराधना तो वैसे ही करनी है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश करते हैं तो जानकार की राय से। कुंभ के जातकों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद से आपको दूरी बना करके रखनी है। अपने काम से काम रखिए, मेहनत पर ही भरोसा करिए। आपकी मेहनत ही आज आपके लिए सही मार्ग दिखाने वाली है, तो मेहनत करिए। मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है, फिर जो परिणाम आएगा श्रेष्ठ आएगा। धन लाभ के भी योग हैं। खर्च पर अपने जितना हो सके नियंत्रण रखना है। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में दिन को मैं थोड़ा सा साधारण ही कह रहा हूं, बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारी वर्ग जरा सचेत रहें। कुछ ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जो कि आपको लंबे समय के लिए मुसीबत में डाले। पैसा भी कहीं फंस सकता है, तो जरा सावधान रहिए। कोई भी बड़ा फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं करना। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। वाणी पर बहुत ज्यादा आपको संयम रखना होगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए भी कहूँ तो दिन बहुत अच्छा नहीं है। मन पढ़ाई इसमें कम लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ही समय जाने वाला है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश नहीं करना, भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात करें तो दिन बढ़िया है। आत्मविश्वास में वृद्धि, सकारात्मक सोच के साथ जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। आमदनी में प्रबल वृद्धि के योग हैं। आय का नया जरिया मिलने वाला है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं, वहीं बुरे विचार जो भी मन में बीते दिनों उत्पन्न हो रहे थे वो दूर होगा। यूं समझ लीजिए कि आशा के अनुकूल सफलता, परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारियों को कार्यक्षेत्र में जबरदस्त लाभ, कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धनागमन के योग हैं। दूसरों के चक्कर में बस आपको अपना समय नहीं खराब करना चाहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। जीवन साथी को आपकी बात बुरी न लगे, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। ऐसी कोई बात मत कही जिससे जीवन साथी का मन दुखे। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए आज के दिन को जबरदस्त कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। बस आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। जितना हो सके सात्विक अन्न ही ग्रहण करिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर स्वास्थ्य में परेशानी है तो आपका एक सरल उपाय है, उपवास करिए। उपवास से आपको फायदा मिल जाएगा। बाकी वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य आपका हर तरह से बढ़िया है। केसर का तिलक स्वयं लगाइए और जल में केसर डाल करके भोलेनाथ पर जाकर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया ही है। निवेश आप कर सकते हैं। बाकी भोलेनाथ की आराधना से तो वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।